पड़ रही है। और अगर आप उसमें क्रिसमस और न्यू ईयर को भी एक तरीके से फेस्टिवल मान लें, यहाँ से लेकर के दिसंबर एंड तक पूरा फेस्टिविटी का माहौल रहेगा, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये दिखाता है कि कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में है, कॉन्फिडेंस है, और इकोनॉमी में लगातार ये ग्रोथ के सिम्टम्स भी होते हैं। इस पर बातचीत करेंगे डिटेल में। मेरे साथ जो रिटेल रिसर्च की एनालिटिक्स कंपनी रेडशीयर है, और इस साल ई कॉमर्स में ज़बरदस्त ग्रोथ होने की संभावना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी बड़ी खरीदारी की भी उम्मीद की जा रही है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के काफ़ी बड़ा फिगर आने की संभावना है। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेडशीयर के पार्टनर मृगांक गुटगुटिया जी हैं। मृगांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार हम लोग जो तमाम रिपोर्ट्स देख रहे थे कि फेस्टिवल सीजन बहुत ज़ोरदार धमाकेदार होने वाला है, तो क्या आप लोगों ने, चूँकि अब तक तो इस काफ़ी स्टडी कर ली होगी, पिछले बार से इस बार में क्या अंतर होने वाला है? किस तरीके के फेस्टिव के एक्टिविटीज़ आप देखने वाले हैं शॉपिंग की? तो इस बार इस साल में एक जो बहुत बड़ा अंतर है कि फेस्टिव सीजन से जो पहले पहले के महीने हैं उसमें थोड़ी सी सेल उतनी अच्छी हुई नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन बोल सकते हैं, या उतना फास्ट ग्रोथ नहीं हुआ है। तो उसके वजह से फेस्टिव सीजन का इम्पोर्टेंस जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी और कस्टमर्स भी वो अपना जो स्पेंडिंग प्लान है वो लोग प्लान कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में ज़्यादा करेंगे, बिकॉज पिछले कुछ महीने में उतनी शॉपिंग हुई नहीं थी उनकी। तो उस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इस साल के लिए फेस्टिव सीजन। एंड आपको एक अगर एस्टिमेट दूं कि पूरे साल में जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसका करीब करीब 17 से 18% इस एक महीने में शॉपिंग की जाती है, जो फेस्टिव का आपका महीना है। हम लोग फेस्टिव महीने किसको बोलते हैं? करीब करीब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से इस साल शुरू होगा, जो चलेगा रफली दिवाली के समय तक। वो प्रॉपर फेस्टिव सीजन है। तो उस समय में करीब आपकी 17-18% साल का बिजनेस आ जाता है। एंड देन उसके बाद फिर ऑफ कोर्स क्रिसमस, न्यू ईयर, वो सब भी सेपरेट है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से इस एक महीने में ही करीब 90,000 करोड़ का सेल एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री के लिए, जस्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू दिवाली पीरियड। 90,000 करोड़ की सेल की उम्मीद है इस एक महीने में। और जो अगर पूरे साल का एस्टिमेट लगाएं तो नंबर फिर काफी काफी ज्यादा हो जाता है। तो जैसे इस एक महीने की अगर बात करते रहें तो पिछले साल 76,000 करोड़ सेल हुआ था एक महीने में, जो इस साल करीब 18-20% ज्यादा होगा, तो 90,000 करोड़। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लोग क्या खरीदेंगे पूरे साल। आई थिंक कैटेगरीज लाइक मोबाइल, अप्लायंसेज, इन सब की सेल्स थोड़ी ढीली रही है, उतनी फास्ट नहीं हुई है। बट हर साल की तरह फेस्टिव सीजन में सबसे अच्छे ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ईएमआईज, इन सब की वजह से हमारी उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी अच्छा करेगी। और इस बार एक चीज अलग होगी कि फैशन, ब्यूटी और ये सारी कैटेगरीज में भी काफी अच्छा सेल परफॉर्मेंस रहने वाला है इस फेस्टिव मंथ में। तो मृगांक, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि इस साल जो है पिछले कुछ समय में चूंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी बॉयंसी, लेकिन अब फेस्टिव सीजन में वो काफ़ी मेकअप होगा। क्या ये इसी साल होता है या हर बार ऐसा होता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में खूब शॉपिंग होती है, रेस्ट ऑफ द ईयर में उतनी तेज नहीं होती है? देखिए, अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर जो है वो हमेशा ही काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बट पिछले सालों में हमेशा ये हुआ है कि शुरू के कुछ महीने में भी, जनवरी से सितंबर में भी काफी अच्छा सेल परफॉर्मेंस आता है। बट अगर हम लोग ई कॉमर्स का एग्जांपल लें तो जैन से लेके अगस्त तक का हमारे पास डेटा है, तो हम देखते हैं कि एनुअल ग्रोथ ई कॉमर्स के लिए इन 8 महीने के लिए वो 10% से नीचे रहा है। मतलब पिछले साल से कंपेयर खाली 10% ग्रोथ रहा है जैन से अगस्त के सेल में, तो जो मतलब काफी लो है इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से। तो उस वजह से अभी थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट बेटर हुआ है। हमने कंज्यूमर से बात की है, सेलर से बात की है, तो उस वजह से अक्टूबर से दिसंबर इस साल का पिछले कुछ सालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इस साल करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग होने की संभावना है अक्टूबर वाले महीने से, जब फेस्टिविटी शुरू हो जाएगी। और पिछली बार से इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि इस बार ज़्यादा ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही। मृगांक, अब एक चीज़ समझना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि कई अलग अलग सेगमेंट में खरीदते हैं, तो ऑनलाइन में एक तो मुझे ये बताइए क्या जनरली एक टिकट साइज होता है जिस पे बाइंग होती है,
और किस तरीके के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं? एक जनरली हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल बहुत बिकते होंगे, क्या ये सच है? देखिए ये पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें ई कॉमर्स की जर्नी पिछले 10 साल से जब से सेक्टर आया है, आई थिंक हमेशा ही मोबाइल फोन सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी था। तो पिछले 5 साल पहले तक भी 50% ऑफ टोटल ऑनलाइन जो सेल होती थी वो मोबाइल फोन डिवाइस में होती थी। बट ऐसा हुआ है कि आफ्टर अ पॉइंट इंडिया में अब इतने सारे मोबाइल फोन यूजर आ गए हैं, तो मोबाइल फोन एज अ कैटेगरी में काफी स्लो डाउन आ गया है। तो अगर हम लोग बात करें पिछले साल की 22 कैलेंडर ईयर की, तो और इवन इस साल के शुरुआत के 2-3-4 महीने की भी, तो मोबाइल फोन इज नो लॉन्गर द नंबर वन कैटेगरी। आज के टाइम फैशन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गया है ई कॉमर्स में, मोबाइल्स का महत्व कम हो गया है। और अप्लायंसेस, लार्ज अप्लायंसेस, स्मॉल अप्लायंसेस, उनका भी शेयर काफी बढ़ गया है। तो मोबाइल जो पहले हाफ ऑफ द मार्केट हुआ करता था वो करीब 25% के आसपास आ गया है आज के टाइम में। और फैशन मोबाइल से ज्यादा बड़ा हो गया है, अप्लायंसेस उसके करीब बराबर के हो गए। ये मैं आपको पूरा एवरेज बता रहा हूँ। फेस्टिव सीजन के टाइम में थोड़ी कहानी बदल जाती है बिकॉज लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं धनतेरस और बाकी फेस्टिवल्स के अवसर पे, बट अदरवाइज साल के एवरेज पे देखें तो मोबाइल्स का इंपॉर्टेंस घट गया है, अदर कैटेगरीज आर डूइंग बेटर। ओके तो ये जैसे जो किचन अप्लायंसेस हो गए या यूटेंसिल्स हो गए, ये अब बहुत तेजी से मार्केट ले रहे हैं। और मोबाइल जो एक ज़माने में 50% था, अब वो 25% के आसपास हो गया। बड़ा लॉजिकल पॉइंट है क्योंकि सबके पास हो गया तो कितनी बार आदमी चेंज करेगा। लेकिन एप्पल की दुकानों में बड़ी लाइन दिख रही है सर। आपने देखा स्टैम्पिड टाइप का माहौल है। नहीं तो वो एक आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। मोबाइल्स में एक चीज जो अभी भी हो रही है कि लोग पीपल आर प्रीमियमाइजिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिवाइसेस उतनी नहीं बिक रही है, बट ऐसा एटीट्यूड आ गया है कि लोगों के पास एक बेसिक डिवाइस है तो सबको थोड़ा प्रीमियम डिवाइस खरीदने की इच्छा है। तो उस वजह से एप्पल के प्रति काफी डिमांड है, या बाकी भी जो प्रीमियम फोन्स है वन प्लस होगी बाकी, उसके प्रति डिमांड इज प्रीटी हाई। बट नया वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम सेगमेंट्स में उतना ग्रोथ अब नहीं है। तो टिकट साइज थोड़ा बढ़ गया है बट वॉल्यूम्स उतने नहीं बिकते। ओके बहुत सारी एजेंसीज अलग अलग अपने अपने दे रही कि फेस्टिव सीजन में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो सकती है। 3-4 लाख तक के आंकड़े आ रहे हैं, 4 लाख करोड़ की, मतलब बट वो बहुत ही अलग अलग सेगमेंट में होगा। उसमें मिठाई भी शामिल होगी, तो उसमें एवरीथिंग इंक्लूडिंग। लेकिन हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन वाले में क्या क्या होने वाला है। ये अब अमृता से पूछा था टिकट साइज जनरली अब क्या बैठ रहा है आजकल ऑनलाइन में, अगर जो लोग करते हैं या सिंपली? तो देखिए टिकट साइज अगेन डिपेंड करता है, आप फेस्टिव मंथ की बात कर रहे हैं या नॉर्मल मंथ में। तो अगर एवरेज में लूं लाइक सारे मंथ्स को मिला के, तो पूरे ई कॉमर्स का टिकट साइज जब मोबाइल्स बहुत ज्यादा थी तो वो करीब एवरेज टिकट साइज यूज्ड टू बी अराउंड करीब आपका 2000 रुपए से ज्यादा, बिकॉज मोबाइल्स का शेयर काफी ज्यादा था एंड लोग कपड़े वगैरह भी खरीदते थे, बट एवरेज होते होते 2000-3000 भी कभी कभी पहुंच जाता था कुछ प्लेटफॉर्म के लिए। बट बिकॉज अभी फैशन कैटेगरी बहुत ज्यादा बिक रही है, ग्रोसरी ये सब बिक रहा है, उसके वजह से एवरेज टिकट साइज अब 2000 से कम हो चुका है ई कॉमर्स की डोमेन में। अब लगा लीजिए 1500-1800 के आसपास। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल टाइम आउटसाइड ऑफ फेस्टिव सीजन। अब जब फेस्टिव सीजन की बात करते हैं, बिकॉज अप्लायंसेस, मोबाइल, इन सब की बहुत ज्यादा बिक्री होती है, तो एवरेज टिकट साइज करीब करीब आपका डबल या 2.5 टाइम्स हो जाता है इस नॉर्मल एवरेज से। तो 3000-4000 से ज्यादा हो जाता है बिकॉज पीपल बाई हाई टिकट आइटम और मोबाइल वगैरह ज्यादा बिक्री होती है। ओके अच्छा मृगांक, एक चीज़ और हमें समझाइए आप कि चूंकि अब तो सबके पास मोबाइल है, अलग अलग लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में भी शॉपिंग की सब चीज़ें अवेलेबल हैं, डेटा भी फ्री भी है या बहुत सस्ता है। तो क्या कन्वेंशनल शॉपिंग धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन की तरफ या बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है? किस तरीके के ट्रेंड्स आपको बनते दिख रहे हैं? आई थिंक ये काफी काफी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें भी एक ट्रेंड्स हम देख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कोविड के पहले का समय, तो कोविड से 2020 से पिछले जो 5 साल थे, उसमें ऑन एन एवरेज ऑनलाइन का जो शेयर था पूरे रिटेल मार्केट में, दैट वाज 2 to 3%। यानी कि जो जितना भी टोटल रिटेल सेल्स होता था इंडिया में, वो उसमें से करीब 3% ऑनलाइन हुआ करता था कोविड के पहले वाले समय में। बट 2020 और 21 में क्या हुआ कि ऑनलाइन का ग्रोथ अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया। सो ऑनलाइन शेयर सडनली आपका 5-5.5% के प्रति आ गया। और आज के टाइम में इस साल ऑनलाइन विल बी अबाउट 7 to 8% ऑफ द टोटल रिटेल सेल। थोड़ा स्लो डाउन हो गया है कोविड के बाद से, बिकॉज काफी लोग ऑफलाइन वापस गए हैं।
बट तो हमारा व्यू ये है कि एक कोविड के टाइम बहुत तेजी से ऑनलाइन की ग्रोथ हुई, उसके बाद अभी थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, बट लॉन्गर टर्म में अगले 5 से 8 साल में हमारी उम्मीद है कि रफली 15% ऑफ टोटल रिटेल सेल इन इंडिया दैट माइट स्टार्ट हैपनिंग इन दी ऑनलाइन वर्ल्ड। तो थोड़ा स्टेडी ग्रोथ रहेगा अभी। जो स्लो डाउन हुआ है इस साल, इसके बाद सेक्टर को ग्रेजुअली रिकवरी होगी, बट डेकेड के अंत तक 2030 तक हमारा एस्टिमेट है कि ऑनलाइन विल कंटिन्यू टू ग्रो एट अबाउट 20 to 25% अगले अगले 7-8 साल। और पूरा जो मार्केट है वो आज के टाइम से करीब करीब आपका 5 गुना साइज होने की उम्मीद है बाय एंड ऑफ 2030 इन टर्म्स ऑफ द टोटल ऑनलाइन सेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोगों ने चीज़ देखी कि जैसे जैसे ये ऑनलाइन वाली चीज़ें आती गई, कन्वेंशनल शॉपिंग भी आती गई, तो कंज्यूमर के बीच में स्पेंडिंग एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते गए। एक बड़ा मतलब बेसिक सवाल है जो शायद कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम लोग बिजनेस एंगल से भी इसको समझना चाहते हैं। क्या कंज्यूमर की प्रेफरेंस, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कन्वेंशनल शॉपिंग की तरफ अब है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे टच एंड फील होता है, और ऑनलाइन शॉपिंग में अभी भी एक हिंड्रेंस है कि सामान आएगा, फिर नहीं पसंद आया तो वापस जाएगा, फिर उसमें है प्लस पेमेंट का गेटवे तो उसके की प्रोसेसिंग में है। इसमें कोई बदलाव आप देख रहे हैं क्या? इसमें भी आई थिंक मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है बाय कैटेगरी, एक यूनिफॉर्म आंसर इसमें नहीं होगा। जैसे आप अगर बात करें मोबाइल फोन्स की, या इवन सम कुछ फैशन कैटेगरीज की लाइक फुटवेयर एंड सम अदर्स, तो उसमें ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज और सीमलेस हो गया है आज के टाइम में। तो ओवर 50% ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया और ऑनलाइन बिक रही है अभी। तो आप उससे उसी से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है और कस्टमर एक्सपीरियंस कितना स्टेबल हो गया है। तो एक जर्नी की तरह है, सारी कैटेगरीज में कुछ बहुत ज्यादा ऑनलाइन की तरफ सूटेबल है, मोबाइल्स है, फुटवेयर है, इवन आप बोल सकते हैं सम फॉर्म्स ऑफ अपैरल, फैशन, ये सब होम प्रोडक्ट्स। और जैसे कुछ कैटेगरीज है ग्रोसरी, फ्रूट्स, और दोस कैटेगरीज, वहां पे टच एंड फील का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे खाली 1 या 2% ऑनलाइन है आज के टाइम में। तो ग्रेजुअली काफी सारी कैटेगरीज कंज्यूमर्स के लिए कंफर्टेबल हो गई ऑनलाइन परचेज के लिए, एंड होती जाएंगी और ज्यादा समय के साथ। बट कुछ कैटेगरीज है कि उसको ऑनलाइन सेल करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो काफी ग्रो कर रही है, बट द प्रोसेस विल बी वेरी स्लो। तो धीरे धीरे उनका ऑनलाइन शेयर बढ़ेगा ग्रोसरी में, या फ्रेश प्रोडक्ट्स में, एफएमसीजी में। बट वो शिफ्ट हो रहा है। जो जेनजी कस्टमर्स है, जो नए कस्टमर्स है, ऑनलाइन सैवी कस्टमर्स है, उनको ऑनलाइन के प्रति काफी ज्यादा कंफर्ट है। सो द शिफ्ट इज हैपनिंग, बट उन सारे कैटेगरी में द टाइम, मतलब टाइम काफी ज्यादा लगेगा टू टेक इट ऑनलाइन। बट ये भी हमने देखा है कि इवन जो डिफिकल्ट कैटेगरीज है, समय दिया जाए तो वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती है। जैसे ब्यूटी पर्सनल केयर की बात करें तो काफी लोग नहीं खरीदते थे मेकअप और पर्सनल केयर सामान, तो बट वहां पे भी आफ्टर नायका, आफ्टर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब सारे प्लेटफॉर्म कितने साल से जो कर रहे हैं, उसके बाद उनका भी ऑनलाइन मोमेंटम काफी अच्छा आ गया है। तो इवन ट्रेडिशनल शॉपर्स हैव स्टार्टेड टू बाय ऑनलाइन। तो वो शिफ्ट भी देखा गया है समय के साथ कुछ कैटेगरी में, बट एक जर्नी सा है अक्रॉस दी कैटेगरीज, कैसे ऑनलाइन शिफ्ट होता है। परफेक्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मृगांक से आगे चर्चा इस बात पे करेंगे कि कुछ नया ट्रेंड हम देखा है कि ज्वेलरी भी ऑनलाइन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है। वो सेगमेंट कैसे प्ले आउट कर रहा है, किस तरीके से आगे चल रहा है। दूसरा कि ऑनलाइन की एक बड़ी खूबी है कि वहाँ पे हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, लगभग साल भर कहीं ना कहीं से अलग अलग सेल्स लगी रहती है, कई बार प्लेटफॉर्म की, कई बार कंपनियों की, कई बार सोर्स की। तो वो कैसे इम्पैक्ट डालती हैं शॉपिंग के एक्सपीरियंस में, कैसे फ़र्क आता है, इस पर बातचीत करें छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शॉपिंग की जहाँ पे धमाकेदार खर्च करने वाले हैं लोग, और हो दिवाली, दशहरा, फिर और लंबे समय तक दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। मृगांक जी हमारे साथ हैं जो रेड शेयर के पार्टनर हैं। मृगांक जी, हमने काफ़ी बातचीत की और आपसे समझने की कोशिश की किस तरह का ट्रेंड आ रहा है। एक चीज़ और बताइए, ज्वेलरी सेगमेंट भी बहुत फैशन में आजकल कई कंपनियों ने अपनी ऑनलाइन भी शुरू कर दी। क्या ऑनलाइन में ज्वेलरी की शॉपिंग बढ़ रही है थोड़ी? देखिए, ज्वेलरी में दो ट्रेंड प्ले आउट कर रहे हैं। एक है कि द काइंड ऑफ ज्वेलरी, किस तरह की ज्वेलरी बिकती है। तो अभी जो एक ट्रेंड चला है मार्केट में वो है डेली वेयर ज्वेलरी का। सो टिपिकली ज्वेलरी जिसका प्राइस आपकी 30, 40, 50,000 से लोअर साइड में है। ऑन एन एवरेज 1 लाख भी हो सकती है, बट यूजुअली ऑन द लोअर साइड।
तो काफ़ी सारे नए न्यू एज प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, जो इस मार्केट में खेल रहे हैं और ये इन प्लेटफ़ॉर्म्स की ख़ास बात ये है कि उनका कुछ प्रोपोर्शन ऑफ सेल ऑनलाइन भी होता है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ऑफ़लाइन चेन्स भी खोल दिए हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी चैनल शॉपिंग, उसके प्रति मार्केट बढ़ रहा है। तो कस्टमर्स कुछ चीज़ों को ऑनलाइन ब्राउज़ कर लेंगे, ऑनलाइन खरीद सकते हैं एंड देन दे विल हैव ऑफ़लाइन स्टोर जहाँ पे लेट्स से ब्लू स्टोन हो गया या कैरेट लेन या मेलोरा, ये सब जो नए ब्रांड्स आ गए हैं, जो नए तरह के कस्टमर जेन ज़ी कस्टमर्स को या मिलेनियल्स को कैटर कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन मिलाते हुए एंड नए तरह के मोर अफोर्डेबल डेली वेयर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के साथ। तो वो एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं मार्केट में। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन आप समझना है कि जो फेस्टिवल शॉपिंग हम लोग देखते हैं इसमें खास तौर पे ऑनलाइन में, क्या उसमें डिस्काउंट एक बड़ा रोल प्ले करता है? और जो लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं उनको तो और 5-10% एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्या ये एक बड़ा चार्म है ऑनलाइन की ग्रोथ का? देखिए 5 से मतलब 4-5 इयर्स अगो मैं डेफिनिटली बोलता कि काफ़ी बड़ा ये एक ऑनलाइन का ड्राइवर था। उस टाइम कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन फिर भी नई चीज़ थी, तो डिस्काउंट से वो अट्रैक्ट होते थे। बट हमने कोविड पैंडेमिक के बाद से देखा है कि डिस्काउंट्स इन जनरल प्लेटफ़ॉर्म्स में काफ़ी कम हो गए हैं और उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि कस्टमर्स आर स्टिल कमिंग एंड शॉपिंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म्स। मतलब कस्टमर्स की एक ऑनलाइन के प्रति मतलब कम्फर्ट सा आ गया है, तो डिस्पाइट डिस्काउंट अमाउंट मतलब कम होते हुए भी वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हाउएवर फेस्टिव सीज़न में मतलब सिंस ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सीज़न है, इसमें एवरेज डिस्काउंट बाकी साल से ज़्यादा मिलता है और उसमें ब्रांड साइड से भी डिस्काउंट मिली दी जाती है, प्लेटफ़ॉर्म्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, तो कस्टमर के लिए इट्स अ ग्रेट सिचुएशन टू शॉप। जहाँ तक आपका कार्ड वाला पॉइंट है, तो कार्ड में भी देखिए चार्जेस माइट बी हायर, बट अब बहुत सारे कार्ड बेस्ड ईएमआई स्कीम्स आ गए हैं, जहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म्स कस्टमर्स के लिए दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डिलेड पेमेंट। तो उनको अभी तुरंत पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें पेमेंट ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट। तो वो एक शॉपिंग का जो तरीका है फेस्टिव सीज़न में काफ़ी ज़्यादा चल जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग होती है उस तरह से। तो इवन फॉर अ कस्टमर इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू मतलब शॉप। सो टोटल डिस्काउंट का अमाउंट कम होते हुए भी इन सारी वजह से ये ईएमआई स्कीम्स और ब्रांड कंट्रीब्यूशंस और बाकी सारी चीज़ों से ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर के लिए काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी होती है फेस्टिव सीज़न के टाइम में स्पेशली। वेरी इंटरेस्टिंग। और हम लोगों ने बातचीत की कि ऑनलाइन शॉपिंग ज़बरदस्त ग्रो करेगी पिछले साल के मुकाबले और इस साल भी तेज़ जाएगी। ओवरऑल शॉपिंग का 25% की ग्रोथ कम से कम दिख रही है। और दो मिथ भी तोड़े हम लोगों के कि मोबाइल फ़ोन अब नंबर 1 चीज़ नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग में, अब उसका शेयर गिर गया है। और दूसरा, डिस्काउंट भी उतनी बड़ी चीज़ अब नहीं रह गई है, अब लोग वैसे भी आते हैं प्लेटफॉर्म पे खरीदने। हाँ, डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी शॉपिंग ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसमें ईएमआई की फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस पर। प्रज्ञान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे